अगर कोई पूछे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो उसको एक शब्द बोलेंगे कि जिसके बारे में आप जानते हैं कि आरडीटी, वही आपका क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और आपका आरडीटी दोनों एक है, जेनेटिक क्या, इंजीनियरिंग। ठीक है। एक बात तुम लोग से कहना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है जीन का अदला बदली, जीन में चेंजेज। जीन कहां चेंज कर सकते हो तुम, किसका जीन लाके किस में डालना है, तुम किसका लाके क्या करना है, किसी में डालना है, और उस जीन का क्या करना है, हमको प्रोडक्ट को बनाना है। इतना आसान तो है नहीं, तो आसान इसको बनाना पड़ता है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट बनना है। किसका प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो किसी भी जीन का, किसी भी जीन का प्रोडक्ट बनाना है। तो उसके लिए आपका प्रोसेस है। तो पहली बात, अगर कोई पूछे तो तुम बोलना कि हमको प्रोडक्ट ऑफ जीन, जीन का प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, कहना जेनेटिक इंजीनियरिंग उसे कहते हैं, वह सब्जेक्ट को, वह टॉपिक को कहते हैं जिसमें हम दो जीन को जोड़ करके, दो अलग अलग जीन को जोड़ करके आरडीएनए बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, और उस आरडीएनए को किसके अंदर आपका ट्रांसफर करते हैं, आप बैक्टीरिया के अंदर या होस्ट के अंदर, और उस होस्ट को आप कल्चर करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका प्रोसेस जो होता है ये 5 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में, 5 स्टेप में। इसका जो प्रोसेस होता है कितने स्टेप में होता है, 5। तो पहला आपका जो स्टेप है, आइसोलेशन ऑफ जीन, आइसोलेशन ऑफ क्या, जीन। जीन का आइसोलेशन, अगर कोई बोले तो बोलना जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन। जीन का या तो क्या बोलेंगे आप, जेनेटिक मटेरियल का क्या, आइसोलेशन। बोला चलो। दूसरा जो आपका है, दूसरा ये क्या है आपका, दूसरा आपका क्या हो सकता है, तो दूसरा है कि जो जीन आपने निकाला है उसको करना है कटिंग। तो क्या होगा दूसरा, बोलिए तो, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। डीएनए को काटते हैं स्पेसिफिक साइट्स पर। डीएनए हर जगह नहीं कटता है, डीएनए जिस जगह पे कटता है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन साइट, प्रतिबंधन स्थल, जिसको हम लोग किसके द्वारा काटते हैं, एक एंजाइम को। उस एंजाइम का नाम है आपका क्या, उस एंजाइम का नाम है आपका क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उस एंजाइम का क्या नाम है आपका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब जाओ, अगर मैं तीसरी बात करूं कि और क्या चाहिए तुम्हें, तो कहता है पीसीआर करते हैं, पीसीआर जिसको कहते हैं क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या करते हैं, किसी भी जीन का कॉपी बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई भी जीन का क्या करते हैं, इसमें कॉपी करते हैं। कहां पर, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, तो बोलना शरीर के बाहर। इसीलिए ये इन विट्रो कंडीशन में, किसमें करते हैं, इन विट्रो। इन विट्रो एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपको, किसमें भाई, इन विट्रो कंडीशन में। और तो और ये 3 होने के बाद फिर आपका क्या होता है, चौथा जो है आपका, मतलब कि फोर्थ जो आपका है वो कौन कंडीशन है, तो फोर्थ आपका है, चलिए
फोर्थ आपका यहां पर फिर से मैं बना दे रहा हूं फोर्थ। चलिए कुछ नया यूज करते हैं। फोर्थ में क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए एंड ट्रांसफर इनटू होस्ट। क्या बोलेंगे सर? फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, जिसको हम लोग कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज, कभी सुना है पुनर्योगज डीएनए का नाम? यह है पुनर्योगज डीएनए। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए एंड ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट। होस्ट जिसको क्या कहते हैं आप? परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी। एंड द लास्ट, जिसको कि आप जानना चाहते हो कि सर एक और स्टेप है, एक और स्टेप है लास्ट, वो क्या करना चाहते हैं? तो बहुत स्टेप, लेकिन मेनली यही स्टेप है आपका। एक लास्ट स्टेप जो तुम लोग करना चाहते हो, वो कौन सा स्टेप है? लास्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ क्या? डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ क्या? डिजायर्ड प्रोडक्ट। डिजायर्ड प्रोडक्ट बाबा उसी को कहते हैं जिसको आप कहते हैं वांछित क्या? वांछित उत्पाद। ये 5 स्टेप है एकदम। कितने स्टेप हैं आपके? 5 स्टेप है। समझ गए? कितने स्टेप हैं आपके? 5 स्टेप हैं। एक बार फिर से आपको मैं क्या बोला कि देखो भाई, इसके बारे में जानो। ये आपका जो है आरडीटी, ये आरडीटी क्या है? यही ना? तो प्रोसेस ऑफ आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आपके कितने प्रोसेस में होते हैं, या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं इसका दूसरा नाम। इसमें किसी भी जीन का प्रोडक्ट को हमको क्या करना है? बनाना है। इसके 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है जीन को किसी से बाहर निकालना, क्योंकि जीन का प्रोडक्ट बनाना है किसी बैक्टीरिया में डाल के, तो आपको आइसोलेशन ऑफ जीन करना, जीन को पहले निकाल लेना है। दूसरा, डीएनए को आप क्या कीजिए? कट कीजिए। कहां पर? स्पेसिफिक साइट पर। स्पेसिफिक साइट का मतलब एक निश्चित जगहों पर डीएनए को काटा जाता है, तब जाकर के डीएनए के टुकड़े को जोड़ करके आरडीएनए बनाया जाता है। लेकिन आप किसी भी डीएनए को जो काट के निकाले हैं, इसका कॉपी बनाइए। कॉपी बनाने से यह फायदा होगा कि फिर से अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको कॉपी बना हुआ रहेगा। तो पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब किसी जीन का कॉपी बनाते हैं। कहां पर? शरीर के अंदर या शरीर के बाहर। तो शरीर के अंदर को क्या बोलते हैं आप? इन विवो। और शरीर के बाहर क्या बोलते हैं? इन विट्रो। तो शरीर के बाहर करते हैं। ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। आरडीएनए का निर्माण करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो 2 डीएनए का जोड़ है, उसे पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। तथा इसको कहां डालते हैं आप बोलिए तो? होस्ट में। और फिर होस्ट को क्या करते हैं आप? कल्चर करते हैं। होस्ट को पालते हैं, आप पोसते हैं। पालते पोसते मतलब गांव का भाषा यूज किया मैंने, ठीक है। और इसका क्या करते हैं? वांछित उत्पाद को प्राप्त करते थे। लेकिन मैंने आपको इतना ही बोला कि कितने स्टेप? 5 स्टेप। कितने स्टेप? 5 स्टेप। ये 5 स्टेप में पूरा का पूरा आरडीटी क्या होता है? खत्म। मैंने आपको ये बता चुका, ये बता चुका, ये बता चुका है, और ये भी बता चुका है, ये भी बता चुका है। तो सबको आपने अभी समझा जो मैंने बताया? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है। तो यहां तक आप